हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, लेट शुरू होने का कारण है एक कि मैं पूरी टीम के साथ कनेक्ट करवा नहीं पा रहा था आपको, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत सारी टीम इसमें आपके सामने आने वाली है। सभी लोग जो भी फाउंडेशन बैच में पढ़ाएंगे वो सब एक एक करके आपके सामने इस पर बात करेंगे किस तरह से उनको अपने सब्जेक्ट्स कंप्लीट कराने हैं। लेकिन यहाँ पर संजीव ठाकुर सर, आप सब लोग जानते होंगे कि वो RWA के ऑफिस से क्लासेस नहीं लेते। देहरादून में उनका अपना ऑफिस है, तो वहीं से क्लासेस ले रहे होते हैं। तो वो ऑफिस में नहीं है, उनसे कनेक्ट करने के लिए हम इतना ट्राई कर रहे थे, इस वजह से 20 से 25 मिनट आपकी क्लास देरी से शुरू हो पाई है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में संजीव सर के साथ नहीं कनेक्ट हो पाएंगे, बाकी सभी टीचर्स के साथ बात करने वाले हैं। संजीव सर अपनी स्पेशल अलग से स्ट्रेटजिकल वीडियो की फाउंडेशन बैच में वो कैसे कैसे अपनी क्लासेस कंप्लीट करेंगे, उसके लिए वो शाम को 7 बजे कल आपके साथ लाइव रहेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस SSC 2025 प्लान। इसको क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि आप सब लोगों को मालूम है कि अब SSC CGL हो, CPO हो, CHSL हो, MTS हो, कोई भी हो, सबके एग्जाम 2024 के हो चुके हैं। अब जिनका आना है, जिनको Tier 2 देना है, वो लोग अपनी Tier 2 की तैयारी में लगे हुए हैं, जैसे CGL Tier 2 वाले। लेकिन ये उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बैच है जो अपने आप के लिए CHSL, CGL, CPO या MTS में सेलेक्ट होने के सपने देखते हैं, यानी SSC के थ्रू सेलेक्ट होना चाहते हैं। और अब उनके पास सिर्फ एक ही ईयर है, वो है 2025। क्योंकि एक साल के अंदर सिलेक्शन कैसे लें, कहां से पढ़ें, कितने से लेवल से स्टार्ट करना होगा, किस लेवल तक पढ़ना होगा। चाहे अब आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चों का MTS, CHSL, CGL, CPO सारे निकल रहे होते हैं। ये कैसे हो पाता है? और एक बच्चे का कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा होता है। उसका कारण क्या है? तो वो सारे कारण इस बात में है कि आपके अपने 4 सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, GS, इंग्लिश कितने स्ट्रांग हैं। अगर ये 4 सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो आपके सारे एग्जाम निकलेंगे एक लाइन से। ठीक है, अब इसमें ये मत सोचना सर कि ये बैच मैं MTS के लिए लूं या CHSL के लिए लूं, क्योंकि SSC फाउंडेशन बैच है, हर एग्जाम में इक्वली काम करेगा। तो हम किसी एक एग्जाम को ध्यान में रखकर नहीं पढ़ा रहे होंगे। हम MTS, CHSL, CGL, ये CPO कुछ नहीं देख रहे। हम देख रहे हैं कि बिल्कुल जीरो लेवल से उस लेवल तक पढ़ा दिया जाए कि बच्चे को कोई और सब्जेक्ट फिर से ना पढ़ना पड़े। ये हमारी कोशिश है इस नायक बैच के अंदर। और फाउंडेशन बैच शायद कहते भी उसे ही है। जितनी आप डेफिनेशन फाउंडेशन बैच की जानते होगे तो यही डेफिनेशन है। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट बैच किस पे चलेगा? RWA SSC चैनल है, सबको मालूम है बच्चों, RWA SSC एग्जाम्स। उसको आप सर्च करेंगे क्योंकि उस पर हम लाइव भी हैं साथ में, और साथ में रोजगार विदंग के चैनल पर भी लाइव हैं। दोनों जगह हम लाइव चल रहे हैं इस समय। इस बैच की इंफॉर्मेशन हालांकि थोड़ी सी आपको पता लग चुकी है, नवीन सर के बर्थडे के दिन ये हम इसका इंफॉर्मेशन दे चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ी डिटेल इंफॉर्मेशन जैसा हमने बोला था कि 27 तारीख को आपको देंगे, तो आज 27 तारीख है। ये पूरी टीम है जो फाउंडेशन बैच में आपको पढ़ा रही होगी। तो आप सभी टीचर्स को जानते हो या नहीं जानते हो, पर इस बैच के बाद आपके हर एक टीचर आपकी जुबान पे होगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि आप इन टीचर्स के साथ जब पढ़ रहे होगे तो आपको सिलेक्शंस का खुद अपने आप ऊपर ये कॉन्फिडेंस, ये ट्रस्ट हो जाएगा कि मैं ले सकता हूं। क्योंकि बच्चों, सिलेक्शन मेरे ख्याल से होता सिर्फ तभी है जब आपको खुद पर ट्रस्ट होता है, और ट्रस्ट आता है आपके अपने स्टडी से। ठीक है, और स्टडी अगर आपकी बेहतरीन टीचर्स के साथ, अनुभवी टीचर्स के साथ हो तो मजा आ जाता है। तो वो सब हमारा काम है प्रोवाइड कराना। ठीक है, चलिए, तो जिस तरह से टीचर्स आपको बोलें डे 1 से, आप अगर उस तरह के ट्राई करते हैं तो निश्चित तौर पर सिलेक्शन बहुत दूर नहीं रह जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। अपने आप के लिए सबसे सिंपल बात है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है, एक जगह निश्चित कर लो कि मुझे यहां से पढ़ना है, और फिर मत भटको। क्योंकि ऑनलाइन का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि महीनों बच्चा खराब कर देता है और उसको यह नहीं पता होता मुझे पढ़ना कहां से। ठीक है, अगर आप ये निश्चित कर पाते हैं कि मुझे कहां से पढ़ना है और रेगुलर यहां से क्लास लेनी है, और आप लेने लग गए उन क्लासेस को, तो ये गारंटी है कि आप फिर सिलेक्शन के बहुत नजदीक जरूर पहुंचोगे। चलिए बच्चों, तो अभी इस SSC नायक फाउंडेशन बैच में जो भी टीम है, उस पूरी टीम आपके साथ रहेगी। मैं सभी से बात भी करवाऊंगा,
लाइव क्लासेस इस बैच में आपको मिलेंगी। डाउट ग्रुप भी हम आपको एक बना करके देंगे कि आपका अगर डाउट आता है, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे जुड़ेंगे जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन किया है, जिसने अभी 12th पास किया है कि मुझे एसएससी सीएचएसएल के लिए जुड़ना है, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जुड़ेंगे। तो वो डाउट ग्रुप हम उसमें रखेंगे जिसमें सभी टीचर्स जो फाउंडेशन बैच में पढ़ा रहे होंगे सारे जुड़े हुए होंगे और आपके डाउट्स का भी रिप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, कि आपकी ये समस्या है सर कि मुझे ये चीजें थोड़ी कम समझ में आती हैं, इनको और थोड़ा रेक्टिफाई किया जा सकता है क्या, मैं अपने नोट्स किस तरह से बनाऊं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं बच्चे अपने लेवल पे पूछते हैं, उन सब बातों का हम लोग जवाब दे रहे होते हैं। तो आगे जैसे मॉक टेस्ट बिल्कुल हम समय पर अरेंज करेंगे। बाकी एक्सपीरियंस टीचर बहुत सालों से सब लोग ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, वही सभी टीचर्स हैं। ठीक है बच्चों, हाँ हैंड रिटन नोट्स शायद हम नहीं दे पाएंगे, वो पर बोर्ड की पीडीएफ हम प्रोवाइड कराएंगे आप हर बच्चे को। चलिए, अगर हम देखें कि भाई यहां पर एसएससी और अदर वनडे एग्जाम के लिए भी अगर आप लेना चाहो तो ये क्लासेस उनके लिए भी सफिशिएंट रहेंगी। बच्चे ये है पूरी टीम। अगर मैं बात करूं तो राहुल तेवतिया सर, हर कोई जानता है कि भाई सर अपना पूरा जो एक्सपीरियंस है या अपने आप को पूरी तरह से डिवोटेड कर चुके हैं किसके लिए, एसएससी के लिए। अब आप देख रहे होंगे राहुल तेवतिया सर एसएससी के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, केवल एसएससी के लिए। ठीक है, तो राहुल तेवतिया सर इसमें मैथ्स की क्लास सुबह 9 बजे से ले रहे होंगे डेली, और ये क्लास 1.5 घंटे चलेगी कम से कम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश को बहुत सारे लोग, इंग्लिश को हमने 2 पार्ट में इसलिए बांटा है क्योंकि इस चैनल से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, झारखंड, इन राज्यों से जुड़े हुए हैं। और इन राज्यों में सबसे बड़ी अगर की समस्या है कि सर मैं सीजीएल सिर्फ इसलिए ट्राई नहीं करता, मैं सीपीओ इसलिए ट्राई नहीं कर सकता क्योंकि मेरी इंग्लिश वीक है, तो इंग्लिश के लिए हमने 2 क्लासेस दी हैं अलग से, ताकि दोनों चीजों पर बराबर काम किया जा सके। इंग्लिश की जो आपकी ग्रामर की क्लास है वो संजीव सर करा रहे होंगे, और वोकेबलरी आपके विपिन भाटी सर करा रहे होंगे। ये क्लास 1 घंटे से ज्यादा होगी, और ये क्लास 45 मिनट्स ओनली। वोकेबलरी इससे ज्यादा पढ़नी भी नहीं है डेली। ठीक है, तो ये क्लास आपकी 45 मिनट्स डेली चलेगी 10:30 से, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी है, लिमिटेड चीजें पढ़नी है, पर उतनी पढ़नी है जो एक फाउंडेशन बैच में आपको पढ़नी चाहिए। क्योंकि एक लंबा टाइम है हमारे पास, हर कोई मन बना के बैठा है कि इस बैच से मुझे कंप्लीट सब कुछ करना है, तो कंप्लीट आप सब कुछ कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे अगर मैं बात करूं रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए आप किस सर क्लासेस ले चुके हैं। बहुत सारे बच्चे आप देखते होंगे कि अपना जो टीयर 2 से जुड़े हुए थे उनको सर की क्वालिटी पता चल गई होगी, आरपीएफ से जुड़े हुए थे सर की क्वालिटी पता चल गई होगी। तो भाई बहुत बेहतरीन टीचर हैं, बाइलिंगुअल की कोई इशू किसी भी बच्चे को नहीं आता। और अब जब आप इनके साथ क्लासेस एकदम चैप्टर वाइज करेंगे तो आपको और वैल्यू पता चलेगी सर की। ठीक है, नवीन सर के बारे में बहुत कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है। एसएससी में जीएस के लिए कितना बड़ा नाम है ये आप खुद सोच सकते हो, और जीएस के लिए इनका कोर्स पूरी तरह से फ्री, मतलब मैं कहूंगा कि इन्होंने एक वादा किया था अपने जन्मदिन पे कि भाई मैं किसी तरह का कोई पेड बैच कभी लाऊंगा ही नहीं अपना सेपरेटली। तो सीधी सी बात है कि वो अपना सब कुछ इस फ्री बैच में न्यौछावर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है संजीव सर, जिनके बारे में मैं बता ही चुका हूं और बहुत सारे बच्चे इनको जान चुके हैं कि क्या तगड़ा ग्रामर पढ़ाते हैं, और ग्रामर में सर की एक्सपर्टीज है बहुत तगड़ी वाली। तो ग्रामर को बहुत आसान बनाने के लिए फेमस रहे हैं संजीव सर। ये शाम को 7 बजे क्लास डेली मिलेंगी। 2 दिसंबर से क्लासेस हैं। बहुत कुछ मैंने बोल लिया, अब मैं चाहता हूं कि मेरे टीचर्स एक बार आए और वो बात करें। तो प्लीज चलिए, राहुल तेवतिया सर आप देख चुके होंगे, बिल्कुल मेरे सामने हैं सर, प्लीज आ जाइए। हाँ ठीक है, तो शुरुआत कर लेते हैं हम। सबसे पहले क्लास राहुल तेवतिया सर की है, सर आप ही पहले बात करें। हेलो बच्चों, नमस्कार। तो सबसे पहले इस बैच की घोषणा जो है वो नवीन सर और अंकित सर कर ही चुके हैं नवीन सर के बर्थडे पर। ये आप लोग जानते ही हैं, एक ऐतिहासिक बैच तब बनेगा जब आप इसे ऐतिहासिक बनाएंगे, और ऐतिहासिक बनाएंगे कि जब आप इससे पढ़ के और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग जो है जो सिलेक्शन लेंगे।
दूसरा अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्त, तो आप लोग जानते हैं कि फाउंडेशन बैच नाम रखा है, तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई टारगेट मिला हुआ है या 3 महीने बाद आप लोगों का एग्ज़ाम है, 4 महीने बाद आप लोगों का एग्ज़ाम है। कभी 2 घंटे की क्लास लगा दी, कभी मैराथन क्लास लगा दी और कुछ चीज़ों को स्किप करके कोर्स हमने ख़त्म करा दिया।